नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कैसे चल रही है, आप मुझे बता सकते हो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी में राजस्थान जीके का वेटेज कितना रखा है? 40 से 42% वेटेज। और हमारे राजस्थान जीके के 120 में से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के आने वाले हैं। और राजस्थान जीके के 50 प्रश्न कौन कौन से आएंगे? भूगोल, हिस्ट्री और कल्चर। इन इन जो तीन टॉपिक है अपने, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इन तीनों से 40 क्वेश्चन आएंगे। और करंट के अपने 5 राजस्थान के आएंगे और पॉलिटी के अपने 5 राजस्थान के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके को स्टार्ट कर चुके हैं, तो राजस्थान जीके के लिए आप लोगों को मुझसे जुड़ जाना है। राजस्थान जीके को हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, और इसके साथ हम करेंगे PYQ, MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत इजी तरीके से हम देखेंगे इन सभी क्लासों को। चलो शुरू करते हैं हमारी सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान के 5 पीर, जिनमें से हमारे एक पीर रह गए थे मांगलिया मेहा जी, जिनको हम इस बार और देख लेते हैं। देखो मेहा जी, देखो दोस्तों मेहा जी हमारे पिछली क्लास में रह चुके थे, उनको अब इस क्लास में अपन देख लेते हैं। मांगलिया मेहा जी, दोस्तों मेहा जी मांगलियों के इष्ट देव होने के कारण इन्हें मांगलिया मेहा जी कहते हैं। मांगलिय जो जाति होती है, कास्ट होती है, उनके ये क्या है? इष्ट देव है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मांगलिया मेहा जी कहते हैं, इसलिए इनको मांगलिया मेहा जी कहते हैं। दोस्तों इनके घोड़े का नाम, इनके जो घोड़े का नाम होता है, मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। मेहा जी के जो घोड़ा है उनका नाम किरण काबरा है। और जैसलमेर के राव राणंग देव, जैसलमेर के कौन से राव थे? राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये क्या हो गए? शहीद हो चुके थे। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया कि इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। ठीक है, और इनका जो पूजा स्थल है कहां पर स्थित है? वो बापणी गांव, जो ओसिया जोधपुर के अंदर इनका पूजा स्थल है। और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लोक देवता मेहा जी की जन्माष्टमी मनाई जाती है। जैसे अपन कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मेहा जी की जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो गया कि इनके घोड़े का नाम क्या है और इनका जो प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है? बापणी गांव, ओसिया जोधपुर। ठीक है, कहाँ है? बापणी गांव, ओसिया जोधपुर। ठीक है, बापणी गांव, ओसिया जोधपुर, और इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। तो ये अपना इतना सा ध्यान रखना है। अब देखते हैं राजस्थान के अन्य लोक देवता। हमने 5 लोक देवता देख लिए थे, अब हम देखते हैं राजस्थान के अन्य लोक देवता कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमें कौन कौन से प्रश्न ध्यान रहने चाहिए। उन सभी प्रश्नों पर एक बार अपन नजर दृष्टि डाल लेते हैं। देखो दोस्तों, तेजाजी महाराज, हमारे तेजाजी महाराज की तो बात ही अलग है। ठीक है, तेजाजी महाराज, ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। अब ये नागौर कहाँ है दोस्तों? अजमेर के पास। ठीक है, अजमेर जयपुर ये जो सीमा मिलती है, तो यहाँ पर इस जो तेजाजी महाराज है उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? खरनाल नागौर में। तो ये ध्यान रखना कि एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल या खड़नाल नागौर में। और ये नागवंशी जाट थे। इनका पिताजी का नाम, यानी तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम क्या था? तहाड़जी जाट। ठीक है, क्या क्या था उनके पिताजी का नाम दोस्तों? तहाड़जी जाट। और माताजी का नाम था राजकुमारी या रामकुमारी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आता है कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। क्या था? पेमल दे। ये पनेर के रायचंद्र की पुत्र थी। और ये हमारे पनेर कहाँ पर है? ये हमारे पनेर रूपनगढ़, रूपनगढ़ है ना हमारे जो किशनगढ़ के पास में ही है एक तहसील रूपनगढ़। अभी तहसील तो नहीं बनी है, पर रूपनगढ़ एक, जैसे अपन ने किशनगढ़ हमारे है, किशनगढ़ के पास ही रूपनगढ़ है। रूपनगढ़ हमारे परबतसर और किशनगढ़ के बीच में आता है। तो उसी के अंदर, परबतसर के अंदर ही एक गांव आता है पनेर। परबतसर के अंदर एक गांव आता है पनेर। वहां की जो तेजाजी की पत्नी थी उनका नाम क्या था? पेमल दे। ठीक है, 7 सितंबर 2021 को। जिससे सबसे इंपॉर्टेंट देखना इसके अंदर, एक तो जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल में। और इनके पापा का नाम क्या था? तहाड़ जी।
और पत्नी का नाम पेमल दे। तो अपन को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और 7 सितंबर 2011 को सचिन पायलट ने खरनाल जहाँ पर तेजाजी का जन्म हुआ था, वहाँ पर तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर, वर्तमान में आमेर के मेड़ाओं से छुड़ाया था। आमेर कहाँ पर? अपने जयपुर में। ठीक है। अब देखो इन्होंने कहाँ पे लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था, तो ये क्या हो गया? एक तरह से गोरक्षार्थ हो गए। ठीक है। गोरक्षार्थ भी इनको अपन बोल सकते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में जीप पर काटने से उनकी तेजाजी की मृत्यु हुई थी। अब तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई? सुरसरा गांव है एक हमारे किशनगढ़ और सुरपनगढ़ दोनों के बीच में आता है सुरसरा। सुरसरा गांव है एक जहाँ पर जाट भी रहते हैं और माली समाज भी रहता है। अब देखो ये जाट थे, है ना, मैंने बताया ना तेजाजी कहते जाट थे, तो यहाँ पर जो जाट समुदाय भी प्रमुख रूप से रहता है सुरसरा के अंदर। तो सुरसरा के अंदर ही तेजाजी महाराज के जो जीप है वहाँ पे सांप ने काट लिया था, उसी वजह से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या है, उनका सुरसरा में मंदिर भी बना हुआ है। और तेजाजी की घोड़ी का नाम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा हो गया कि तेजाजी सुरसरा में जो तेजाजी महाराज है उनको मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसरा में। और उनकी घोड़ी का नाम क्या था? तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? लीलड़ श्रृंगारी, है ना। ठीक है। तेजाजी की मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी ने घर आकर दी थी। अब देखो उस समय भी घोड़ी समझदार थी कि तेजाजी महाराज नहीं रहे थे। ठीक है। और तेजाजी के जो पुजारी होती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? घोड़ला बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? घोड़ला बोला जाता है। ठीक है। और तेजाजी को अपन काला और बाला के देवता भी बोल सकते हैं। काला बाला मतलब सांपों के, है ना। कृषि कार्यों के उपकारक देवता। ठीक है। और गोरक्षक, जैसे मैंने बताया था कि तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, तो उनको गोरक्षक भी बोलते हैं। और उनको काला और बाला के देवता भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसको सांप काट लेते हैं तो उनको तेजाजी के जरूर लेके जाया जाता है। अजमेर व नागौर में विशेष रूप से ये पूजनीय है। ठीक है। तो तेजाजी महाराज के बारे में हमने क्या क्या देखा था कि तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में हुआ था। इनकी पिताजी का नाम क्या था? तहाड़ जी। और मम्मी का नाम था पेमल दे, सॉरी पत्नी का नाम था पेमल दे। और इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। और तेजाजी महाराज को हम गोरक्षार्थ, कृषि कार्य को उपकारक देवता और काला और बालाओं के देवता भी कहते हैं। ठीक है। तेजाजी की याद में तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? देखो यहाँ पर तेजाजी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहा कि भादवा की जो दस्सा होती है ना, भादवा की जो दस्सा होती है उस दिन तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है। और ये मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? परबतसर नागौर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? परबतसर नागौर में। हालांकि देखो दोस्तों ये तो प्रमुख रूप से बढ़ता है, पर तेजाजी महाराज का मेला हर जगह बढ़ता है। हर जगह, हर गांव ढाणी में तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि तेजाजी महाराज एक प्रसिद्ध लोक देवता है हमारे राजस्थान के, जिनका छोटा सा मंदिर हर गांव हर ढाणी बना हुआ है। तो वहाँ पर छोटा मोटा मेला तो भरता ही भरता है, पर प्रमुख रूप से जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेला हमारे परबतसर नागौर में भरता है। तो अपन यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि परबतसर नागौर में हमारे तेजाजी महाराज का मेला भरता है। सेंदरिया ब्यावर, सुरसरा, अजमेर तथा खरनाल नागौर में भी तेजाजी के प्रमुख पूजा स्थल है। ठीक है। सांप काटने पर तेजाजी के मुंह पे चदबूतरे तेजाजी का स्थान पर पीड़ित व्यक्ति को ले जाकर गौमूत्र से कुल्ला करके तथा दांतों में गोबर की राख दबाकर सांप काटे स्थान से जहर चूसना प्रारंभ करता है। ये एक हमारी मान्यता है कि किसी को सांप काट लेता है तो वो क्या करते हैं? तेजाजी महाराज के थान पर उसे लेकर जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ताती वगैरह बांधते हैं, है ना। अब देखते हैं तेजाजी के कुछ आराध्य स्थल है जो हमें पता होने चाहिए और हमारे राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। कि मंडवालिया अजमेर में यहाँ तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तेजाजी की मेर जाति से लड़ाई हुई कहाँ पर हुई थी? मंडवालिया अजमेर में। ठीक है। सेंदरिया ब्यावर यहाँ तेजाजी को सांप ने डसा था। ठीक है। कहाँ डसा था? सेंदरिया ब्यावर में। ठीक है। सुरसरा किशनगढ़ यहाँ तेजाजी का निधन हुआ था। यहाँ स्थित तेजाजी की मूर्ति को जागीर्ण या जागती जोत कहते हैं। देखो तेजाजी को सांप ने कहाँ काटा था? ब्यावर में। और मृत्यु कहाँ हुई थी या उनका देहांत कहाँ हुआ था? अपने सुरसरा में। तो जहाँ पर भी उनका मंदिर बना हुआ है, कहाँ पर? सुरसरा में मंदिर बना हुआ है, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग एक बार जरूर जाइए वहाँ पे। और एक है भावता कुचामन जो हमारे डीडवाना के अंदर है। यहाँ पर सांप काटे व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज किया जाता है। तो ये देखो जहाँ पर भी सांप काटने से हो जाता है तो वहाँ पर तेजाजी को अपन आराध्य देव मान सकते हैं।
ब्यावर यहाँ तेजाजी का चौक है। परबत्सर डीडवाना यहाँ भाद्रपद शुक्ल दस्सा को तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। हमने अभी देखा था कि पशु मेला तेजाजी कहाँ बढ़ता है, परबत्सर में, डीडवाना के अंदर। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो राजस्थान है वहाँ पे तेजाजी के बहुत सारे थान बने हुए हैं। हर जगह जगह ढाणी ढाणी में थान है, थान बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं। तो वहाँ पर प्रमुख रूप से तेजाजी का मेला बढ़ता ही बढ़ता है। जो राजस्थान में आगे दृष्टि सबसे बड़ा मेला है। यह स्थित मंदिर की मूर्ति को जोधपुर शासक अभय सिंह के समय सुरसरा से लाया गया था। ठीक है। बांसी दुगारी बुंदू यहाँ तेजाजी की कर्मस्थली। तेजाजी कर्मस्थली, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बांसी दुगारी क्यों प्रसिद्ध है। तेजाजी की जन्मभूमि, कर्मस्थली के लिए ये हमारे बांसी दुगारी प्रसिद्ध है। और ये बांसी दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में, है ना। तो बांसी दुगारी किस लिए प्रसिद्ध है, तेजाजी की क्रम भूमि के लिए। जन्मस्थली तो हमारे खड़नाल है। ठीक है। खड़नाल परबत्सर डीडवाना यहाँ तेजाजी का जन्म सबसे बड़ा पूजा स्थल है। और पनेर यहाँ तेजाजी मंदिर में पुजारी मारी जाती होता है। पनेर के प्रसिद्ध है, तेजाजी की पत्नी कहाँ की थी, पनेर की खड़नाल में जन्म हुआ था। बांसी दुगारी यहाँ पे कर्मस्थली है इनकी। ठीक है दोस्तों, हमने तेजाजी के कुछ आराध्य स्थल देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं देवनारायण जी, जो हमारे गुर्जर समुदाय से संबंधित आते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था, उदय सिंह। तो हमारे जो देवनारायण जी हैं, इनका वास्तविक नाम क्या, उदय सिंह था। जो बगड़ावत परिवार है उनमें उन्होंने जन्म लिया था। उनके अनुयायी गुर्जर जाति के, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे देवनारायण जी हैं उनको सबसे ज्यादा कौन मानता है, गुर्जर समुदाय। ठीक है। गुर्जर समुदाय के ये क्या है, आराध्य देव मान सकते हैं अपन। ठीक है। और इन्हें विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। किसको, हमारे देवनारायण जी महाराज को विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। तो हम एक तरह से इनको बोल सकते हैं कि तेजाजी क्या थे, गुर्जर समुदाय से थे। और ये क्या है, इन्हें विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों, देवनारायण जी को। ठीक है। और इनके पिता कौन थे, सवाई भोज, माता सेठू देवी और पत्नी पीपल देव। पीपल दे क्या आती, पीपल दे का नाम, अब पेमल दे हमारे क्या थी बताओ मुझे। पेमल दे हमारे जो तेजाजी महाराज है उनकी पत्नी का नाम। और पीपल दे किसकी पत्नी का नाम है, देवनारायण जी की पत्नी का नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लेना, आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि घोड़ा, जो तेजाजी महाराज का घोड़ा का तो का नाम क्या था, बताओ मुझे, लीलड़। और हमारे देवनारायण जी महाराज के घोड़े का नाम क्या था, लीलागर। क्या था दोस्तों, लीलागर। ठीक है। तो देवनारायण जी महाराज के घोड़े का नाम हमारे क्या हो गया, लीलागर आ गया। देवनारायण जी के जन्म से पूर्व उनके पिता सवाई भोज भिनाय के शासक से संघर्ष करते हुए 23 भाइयों से शहीद हो गए थे। तो इनके जो पिताजी थे वो 23 भाइयों शहीद क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और लंबी लड़ाई लड़ी, जिसकी गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में भी प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है, बगड़ावत महाभारत के रूप में। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के कुंवारे भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। कौन बांधते हैं, जो कुंवारे भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ हमारे देव जी की फड़ का वाचन करते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति के बजाय ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों के साथ होती है। इनके जो मंदिर होती है वहाँ पे जो मूर्ति की पूजा ईंटों की पूजा और नीम की पत्तियों के साथ होती है। ठीक है। यंत्र वाद्य को 100 मंत्र के समान माना गया है। ठीक है। जो हमारा जो देवनारायण जी महाराज का जो जंतर वाद्य यंत्र है उनको 100 अन्य जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके बराबर माना गया है। ठीक है। सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ व सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ देवनारायण जी की फड़। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये लगा लेना आप, इसे अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, इससे अंडरलाइन कर लेना आप कि सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन फड़ और सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की फड़। ठीक है। भारत सरकार ने राजस्थान की जिस फड़ पर सर्वाधिक डाक टिकट जारी किया वह देवनारायण जी की फड़ है। भारत सरकार ने जिस फड़ पर सर्वाधिक डाक टिकट जारी किए थे उस फड़ का नाम भी क्या है, देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है। अब ये फड़ पर जो डाक टिकट जारी कब किया था, 2 सितंबर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था उस समय। गुर्जरों का तीर्थ स्थल स्वयंभोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुर्जरों का जो प्रसिद्ध मंदिर है देवनारायण जी से संबंधित, वो मंदिर कहाँ पर है, सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा। ठीक है। सवाई भोज मंदिर आसीन भीलवाड़ा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देवनारायण जी की जो प्रमुख स्थल है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उनको एक बार अपन नजर बाहर निकाल लेते हैं कि देवमाली ब्यावर के अंदर यहाँ देवनारायण जी का क्या होता है, निर्माण हुआ था। ठीक है, देवनारायण जी की डूंगरी, देव जी की डूंगरी बोल सकते हैं अपन। यहाँ देवनारायण जी का मंदिर है जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। तो देखो, एक तो देवमाली सबसे इंपॉर्टेंट, देवमाली कहाँ पर, ब्यावर में, जहाँ तेजाजी महाराज देवनारायण जी महाराज का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और देव जी की डूंगरी चित्तौड़ में यहाँ देवनारायण जी का मंदिर है जहाँ पर राणा सांगा ने इसको बनवाया था। देवधाम निवाई टोंक, यह देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे। तो देवनारायण जी ने उपदेश कहाँ पर दिए हुए थे, निवाई टोंक में। ठीक है, और गोठत दावत आसिन बिलवाड़ा में यहाँ मुख्य देवरा है जहाँ देवनारायण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, आसिन बिलवाड़ा में, और निर्माण कहाँ हुआ था, देवमाली ब्यावर में। तो ये दो प्रमुख स्थल है जो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने, और आप लोग देवजी की डूंगरी और देवधाम निवाई टोंक भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब अपन देव बाबा, राजस्थान के जो अन्य दो लोक देवता है 5 पीरों के अलावा, तो उनमें एक देव बाबा भी एक प्रसिद्ध है अपने। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, नगला जाज भरतपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। देव बाबा ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता आदि नामों से प्रसिद्ध है। अब देखो, ग्वालों के पालनहार तो मतलब क्या हो गया, अपन इसको गोरक्षा बोल सकते हैं क्या, हाँ, ग्वालों के पालनहार है। ठीक है, हालांकि इन्होंने गोरक्षा तो कब करते हैं, जब गायों की रक्षा करते हैं तब, हालांकि ग्वालों के पालनहार है। ठीक है, तो एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से। भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है, किसका, देव बाबा जी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आप लोग याद रख लो कि देव बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, नगला जहाज गांव भरतपुर में। ठीक है, इनकी याद में चरवाहों को भोजन करवाया जाता है। किसको भोजन करवाया जाता है, चरवाहे जो होते हैं ना, ग्वाले, उनको भोजन करवाया जाता है। देव बाबा की सवारी क्या होती है, देव बाबा की सवारी भैंसा होती है। इनका स्थान नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। कहां पर स्थित है, नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। ठीक है, अब वीर अपन कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ क्या दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, इनका जन्म देखो दोस्तों विक्रम संवत 1601 में हुआ था, पर जन्म स्थान मेड़ता नागौर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेना कि विक्रम जो अपने कल्लाजी राठौड़ है उनका जन्म कहाँ हुआ था, मेड़ता नागौर में हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम अचलाजी है, राव अचलाजी, और दादा का नाम क्या है, आसा सिंह। ठीक है, कल्लाजी मीराबाई जो थी उनके भतीजे थे। ठीक है, 1567 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध तथा उदय सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए जयमल राठौड़ चित्तौड़गढ़ में सिर्फ, ठीक है, तथा फत्ता सिसोदिया सहित वीर कल्लाजी भी शहीद हो गए थे। ठीक है, युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाई जाने के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इनका जो जन्म स्थान है वो कहां पर है, मेड़ता नागौर में, और 4 हाथ वाले लोक देवताओं के रूप में कौन प्रसिद्ध है, 4 हाथ वाले लोक देवता कौन प्रसिद्ध है, कल्लाजी। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कल्लाजी प्रसिद्ध है। और इनका जन्म कब हुआ था, मेड़ता नागौर में हुआ था। दोस्तों थाना अगर समझ में नहीं आया तो मैंने कमेंट कर दीजिए कि माना सर समझ में आ नहीं रही है, तो आप वापस बता दीजिए वहां पर कहीं जा रही है। ठीक है ना, अब कल्लाजी की पीठ को रनेला कहा जाता है। जो कल्लाजी पीठ होती है ना, कल्लाजी के सिद्ध पीठ को रनेला, जो कल्लाजी की सिद्ध पीठ होती है, पीठ है ना, पीठ देखो, पीठ तो अपनी होगी, और सिद्ध पीठ कहाँ पर, जहां पर उन्होंने सिद्ध जो दीक्षा वगैरह जो होते हैं ना, उपदेश वगैरह देते हैं, तो वो उस पीठ को क्या बोलते हैं, रनेला बोलते हैं। ठीक है, कल्लाजी की सिद्ध पीठ जो सिद्ध होती है ना वहां पे, ठीक है ना, कल्लाजी की सिद्ध पीठ क्या बोलते हैं, रनेला। ठीक है, कल्लाजी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। चित्तौड़गढ़ किले के भैरव पोल के पास कल्लाजी की क्या बनी हुई दोस्तों, छतरी बनी हुई है। छतरी बनी हुई कल्लाजी की कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ जो किला है ना, उसके जो भैरव पोल है ना, उसके पास कल्लाजी की छतरी बनी हुई है। कल्लाजी 4 हाथ वाले शेषनाग के अवतार लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि कल्लाजी का जन्म कहाँ हुआ था, मेड़ता नागौर में, और 4 हाथ वाले जो राजस्थान के लोक देवता कौन है, कल्लाजी राठौड़ है, और शेषनाग का अवतार किससे माना जाता है, कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। ठीक है, डूंगरपुर के सामान्य क्षेत्र में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, जहां प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। अब देखो ये
डूंगरपुर अपने क्या है आदिवासी जो क्षेत्र लोग होते हैं, वहाँ पर कल्लाजी राठौड़ सबसे प्रसिद्ध है। कल्लाजी राठौड़ कहाँ प्रसिद्ध है? जो अपने डूंगरपुर जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ कल्लाजी राठौड़ हमेशा प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक है, इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, कल्लाजी शेषनाग के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। तो बताओ शेषनाग का अवतार कौन प्रसिद्ध है? शेषनाग के अवतार के नाम से हमारे कल्लाजी राठौड़ को जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? कल्लाजी राठौड़। ठीक है, कल्लाजी के थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है। ठीक है, भूरिया बाबा गौतमेश्वर, ठीक है दोस्तों, भूरिया बाबा गौतमेश्वर के बारे में अपन जान लेते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते? मीणा जाति के जो लोग होते हैं वो भूरिया बाबा को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। दक्षिण राजस्थान के गोड़वाड़ क्षेत्र में इनके मंदिर है। कहाँ प्रसिद्ध मंदिर बने हुए इनके? दक्षिण राजस्थान के गोड़वाड़ क्षेत्र में। ठीक है, ये तो अपना छोटा सा टॉपिक है। अब देखते हैं मल्लेनाथ जी। ठीक है, मल्लेनाथ जी, इनके पिता का नाम था राव सलका, ये जो मारवाड़ के राजा थे। ठीक है, दादा का नाम क्या था? रावतीड़ा। माता का नाम था जीणादेव। जो मल्लेनाथ जी उनकी माता का नाम क्या था? मीणादेव। खराज नहीं देने के कारण, जो खराज होता है अपना कर मान लेते। 1378 ईस्वी मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक के संयुक्त सेना की 13 टुकड़ियों ने मल्लेनाथ जी पर हमला कर दिया और मल्लेनाथ जी ने इन्हें हराकर अपनी पदवी प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी। अब बताओ कि मल्लेनाथ जी के समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक कौन थे? सूबेदार निजामुद्दीन में फिरोज शाह तुगलक। क्या थे? फिरोज शाह तुगलक। अपन इसको मैम बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। मल्लेनाथ जी के जो समकालीन शासक थे वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, और जिनको मल्लेनाथ जी ने हराकर, उस युद्ध में हराकर अपनी प्राण प्रतिष्ठा की क्या की? वृद्धि की थी और रक्षा की थी मल्लेनाथ जी। ठीक है, प्रतिवर्ष इनकी याद में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लेनाथ पशु मेला बढ़ता है। ठीक दोस्तों, क्या बढ़ता है? मल्लेनाथ पशु मेला भरता है। यहाँ मल्लेनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। यहाँ तिलवाड़े के पास ही मालाजाल गांव में मल्लेनाथ जी की पत्नी रूपादेवी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात कि तिलवाड़ा जिस मल्लेनाथ जी कहाँ से प्रसिद्ध है? मल्लेनाथ जी को अपन मान सकते हैं बाड़मेर से संबंधित है, ये बाड़मेर से। ठीक है, और तल्लीनाथ जी जोधपुर से। तो यहाँ तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में मल्लेनाथ जी की पत्नी रूपादेवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। गुरु उगमसी भाटी पत्नी रूपादेवी की प्रेरणा से मल्लेनाथ जी उगमसी भाटी के शिष्य बने थे। अब मल्लेनाथ जी किसके शिष्य बने थे? उगमसी भाटी के। ठीक है, आगे देखते हैं बाबा तल्लीनाथ जी। क्या देखते हैं दोस्तों? बाबा तल्लीनाथ जी। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इनका? गांगदेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? गांगदेव राठौड़ था। ये मारवाड़ के विरमदेव के पुत्र तथा मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ के क्या थे? भाई थे। ठीक है दोस्तों, तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ पर राज किया। जहरीले जीव के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसी को बिच्छू काट जाता है, सांप काट जाता है, तो जहरीले जीव के काटने पर तल्लीनाथ जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी की और धार्मिक मान्यताओं से पशुओं के चरने के लिए जो स्थान रिक्त छोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओरण। जैसे ओरण क्या बोलता है? जो कुछ जैसे गोचर भूमि होती है तो वो क्या पशु के लिए चरने के लिए छोड़ दी जाती है, तो उसे क्या बोल देते हैं? अपन ओरण बोल देते हैं। तल्लीनाथ जी ओरण देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, भारत की पहली ओरण पंचायत कौन है? बताओ, भारत की पहली ओरण पंचायत कौन है दोस्तों? ढोंक गांव चोटन बाड़मेर। ठीक है, ढोंक गांव चोटन बाड़मेर अपनी क्या है? बताओ क्या है? पहली ओरण पंचायत है जहां वीरात्रा माता का मंदिर बना हुआ। किसका मंदिर बना हुआ वहां पे दोस्तों? वीरात्रा माता का। ठीक है, वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ बना हुआ दोस्तों? चोटन बाड़मेर में। जालोर जिले के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। कहाँ स्थापित है दोस्तों? जालोर जिले में। कहाँ स्थापित है दोस्तों? जालोर में। ठीक है, आगे देखते हैं इल्लोजी। ठीक है, इल्लोजी ये छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो छेड़छाड़ वाले देवता कौन है? बताओ मुझे। छेड़छाड़ वाले देवता है ना, छेड़छाड़ वाले देवता।
छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है दोस्तों, बताओ। इलोजी। इलोजी हमारे छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इलोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है, ठीक है। अब बताओ मुझे, होली के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, इलोजी की पूजा की जाती है। और इनकी मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, नग्न अवस्था में होती है, जहाँ पर उन्होंने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ठीक है। तो इलोजी को वो क्या बोलते हैं, इलोजी को अपन बोल सकते हैं छेड़छाड़ वाले देवता, और इनकी मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है, ठीक है। अब रूपनाथ जी या जड्डा जी, है ना, रूपनाथ जी या झरडा जी, ठीक है। जन्म स्थान इसका क्या था, कोलूमन जोधपुर है इनका जन्म स्थान। ये पाबूजी की भतीजी तथा बुडोजी राठौड़ के पुत्र है। कहाँ, कौन कौन से, ये पाबूजी राठौड़, पाबूजी और बुडोजी राठौड़ के पुत्र हैं। सॉरी, पाबूजी के तो भतीजे हैं, रूपनाथ जी पाबूजी के तो क्या भतीजे हैं, और बुडोजी राठौड़ के पुत्र हैं। इन्हें हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में भी पूजा जाता है। इन्होंने पाबूजी मूर्ति का बदला ज्योतिराज खींची को मारकर लिया था। मतलब रूपनाथ जी या झरडा जी ने पाबू जी की मूर्ति का बदला जिंदराज खिची को मारकर लिया था, ठीक है। इनके पूजा स्थल कोलू जोधपुर, सिंधुबदड़ा और नोखा बीकानेर में है। अपन इसको एक बार ऐसे भी देख सकते हैं कि जो रूपनाथ जी हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, कोलमन जोधपुर में, और इनके प्रमुख स्थान कहाँ पर, कोल्लू जोधपुर और सिंधुथड़ा नोखा बीकानेर में, ठीक है। पत्ता जी, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, सांतु गांव, जालोर में, ठीक है। गांव पर लुटेरे को आक्रमण के समय इन्होंने भीषण युद्ध किया था। इनकी यादें प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 10 नवमी को इनका मेला बढ़ता है। पत्ता जी का मेला प्रतिवर्ष भादवा की जो नवमी होती है, भाद्रपद शुक्ल नवमी होती है उनका, उस समय मेला बढ़ता है, ठीक है। झुंझार जी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, इमलोहा गांव सीकर में, ठीक है। झुंझार जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ, इमलोहा गांव सीकर में। भगवान राम का जन्म दिवस रामनवमी को श्यालदोड़ा सीकर में इनका मेला पड़ता है। तो श्यालदोड़ा सीकर में इनका क्या मेला पड़ता है दोस्तों, सीकर में इनका मेला पड़ता है। किसका मेला पड़ता है दोस्तों, झुंझार जी का, ठीक है। बाबा झुंझार जी का स्थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे होता है दोस्तों, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, ठीक है। बाबा झुंझार जी का स्थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, ठीक है। और इनका जो मेला कहाँ बढ़ता है, शालोदोड़ा सीकर में। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, वीर बिग्गा जी, ठीक है। क्या दोस्तों, वीर बिग्गा जी। तो हमारे जो लोक देवता है, जो अन्य लोक देवता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। वीर बिग्गा जी है, पत्ता जी है, झुंझार जी है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था जंगल प्रदेश राव रेड्डी गांव बीकानेर में, वीर बिग्गा जी का। इनके पिता का नाम राम मोहन था, माता जी का नाम सुल्तानी देवी है। बीकानेर के जाखड़ समाज के ये कुल देवता है। तो बिग्गा जी का जो बीकानेर के जो जाखड़ समाज है उनके कुल देवता कौन है, बिग्गा जी, ठीक है दोस्तों। मुस्लिम लुटेरे से उन्होंने गायों की क्या की थी, रक्षा की थी। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से गायों गौ रक्षार्थी अपन इनको बोल सकते हैं, ठीक है। डूंगर जी जवार जी गरीबों के देवता, डूंगर जी जवाहर जी गरीबों के देवता, ठीक है। सीकर जिले के लुटेरे लोक देवता जो धनवानों में अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। अब ये लुटेरों के देवता क्यों कहते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, जो डोंगर जी और जवाहर जी है ये क्या करते थे, अपन इनको गरीबों के देवता ही बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो धनवान लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, जो थोड़े पैसे वाले लोग होते थे, उनके यहाँ से चोरी डकैती करके उनका जो धन होता था वो किसी गरीबों के अंदर वो बांट देते थे। तो उनको क्या बोलते हैं अपन, इनको गरीबों के देवता भी अपन बोल सकते हैं, या लूटपाट के देवता या लूटपाट के देवता भी बोल सकते हैं अपन को, ठीक है। ठीक है, गरीबों के देवता ही लूटपाट के देवता भी बोल सकते हैं अपन इनको, ठीक है। हरिराम बाबा, ठीक है। जोड़ा नागौर में इनका पूजा स्थल है और इनका गुरु क्या है, भूरा। इन्होंने सांप काटे पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने का मंत्र सीखा। किसने सीखा, हरिराम बाबा ने सांप काटे हुए पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने का मंत्र सीखा, ठीक है। पनराज जी, ठीक है, नगा गांव जैसलमेर में।
मुस्लिम लुटेरों से कोठौड़ी गांवों के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए शहीद हो गए थे। कौन शहीद हो गए थे? ये पनराजी। तो पनराजी को अपन गो रक्षार्थी बोल सकते हैं, क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे ना, तो अपन इनको क्या बोल सकते हैं? गोरक्षार्थ। ठीक है। केसरिया कुंवर जी, लोक देवता गोगा जी के पुत्र। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कुंवर जी। इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो ये एक बात इनको आप लोग ध्यान से रख लेना। भूमिया जी को अपन भूरक्षक देवता भी कह सकते हैं। भूमिया जी को गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भूमिया जी। ठीक है। मामादेव वर्षा के देवता, अपन इनको क्या बोल सकते हैं? वर्षा के देवता। ठीक है दोस्तों। मामादेव का कोई मंदिर नहीं होता और नहीं इनकी कोई पूजा होती है। गांव के बाहर लकड़ी के तोरण के रूप में मामादेव पूजे जाते हैं। गांव के बाहर क्या होता है? लकड़ी का तोरण होता है, तो वहां पर इनकी पूजा की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। जो महादेव होता है उनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की। ठीक है, बलिया कुर्बानी। ठीक है। इनका प्रमुख मंदिर शारदोड़ा सीकर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? रामनवमी को। ओम बन्ना। ठीक है। ओम बन्ना भी हमारे राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये क्या है? ओम बन्ना का पवित्र ओम बन्ना एक पवित्र दर्शनीय स्थल है जो राजस्थान के पाली जिले में, पाली जिले के चोटिला गांव में स्थित है। पाली जिला है ना, वहाँ पे चोटिला गांव के अंदर स्थित है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी को हुआ था और पिता का नाम क्या है? जोग सिंह राठौड़, और मूल नाम इनका ओम सिंह राठौड़। तो इनको ओम सिंह राठौड़ है, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं? ओम बन्ना। ठीक है। इनको अपन बुलेट वाले बाबा की भी के नाम से भी जाना जाता है। ओम बन्ना का चित्र देखो कितना शानदार बना हुआ है। और ओम बन्ना का जो मंदिर है वहाँ पे मैं गया था एक बार, तो वहाँ पे उनके बुलेट की पूजा भी की जाती है। सड़क दुर्घटना से बचने हेतु पूजा की जाती है उनकी। ठीक है। और वहाँ पर जो बुलेट होती है ना, तो उसकी भी पूजा की जाती है। आलम जी राठौड़। ठीक है। इनका मंदिर मालानी बाड़मेर में बना हुआ है। किनका मंदिर बना हुआ है? आलम जी राठौड़ का मंदिर मालानी बाड़मेर में बना हुआ है। बाड़मेर के ढांगी नामक स्थान को आलम जी का धोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलम जी का धोरा कहा जाता है। आलम जी का मूल नाम जैतलमल राठौड़ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला पड़ता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इनका जो मंदिर है वो मालानी बाड़मेर में है। और आलम जी को धोरा भी कहते हैं। किसको? ढांगी नामक स्थान को आलम जी का धोरा भी कहा जाता है। वीर बाव से। ठीक है। गोरक्षा के लिए बलिदान होने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका जो वीर बावसी है उनका मेला बढ़ता है। ठीक है। गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव है। ठीक है। और मंदिर में क्या है दोस्तों? मंदिर काला टोकरा सिरोही के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक दोस्तों हमने देखो राजस्थान के 5 पीर पढ़ लिए। ठीक है। और राजस्थान के अन्य लोक देवता भी पढ़ लिया। हम कल देखेंगे राजस्थान के जो 999 प्लस PYQ MCQ है ना, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो PYQ MCQ है उनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि PYQ MCQ के अंदर हमारे 100+ क्वेश्चन है। उन 100+ क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों का राजस्थान जीके में जो हमारे देवता है वो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।